एक बार की बात है, हवा की पहाड़ियों और गाने वाली नदियों से बहुत दूर एक ऐसा राज्य था जो किसी और से अलग था। पूरी तरह से कांच से बना एक राज्य। इसकी दीवारें पानी पर सूरज की रोशनी की तरह झिलमिलाती थीं और इसके टावर बादलों को चीरते हुए आसमान को रंगों के बहुरूप दर्शक में बदल देते थे। ग्लास किंगडम के लोग सद्भाव से रहते थे, अपने क्रिस्टल गार्डन की सावधानी पूर्वक देखभाल करते थे और शीशे की सड़कों पर नंगे पैर चलते थे। लेकिन कांच चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, नाजुक होता है। राज्य का दिल शुद्धतम हीरे कांच का एक महल था, जो ग्लास किंग और क्वीन और उनके इकलौते बच्चे ऑनरेन का घर था। ऑनरेन की आंखें नीले पुखराज जैसी थीं और आवाज गिरती बर्फ की तरह नरम थी। वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, शांत, कोमल और अक्सर हवा को ऐसे सुनता हुआ देखा जाता था जैसे कि वह ऐसे रहस्य फुसफुसा रही हो जो केवल वह सुन सकता था। एक दिन आसमान काला हो गया। बारिश या गरज का नहीं, बल्कि आवाज का तूफान आया। एक बड़ी ध्वनि तरंग हजारों राक्षसी सींगों की गड़गड़ाहट की तरह पूरे देश में घूमी। हवा कांप उठी और जब यह गुजरी तो ग्लास किंगडम खंडहर में पड़ा था। मीनारें टुकड़ों में बिखरी हुई थीं, घर मलबे में तब्दील हो गए थे और जहाँ कभी हंसी और रोशनी थी, वहाँ सन्नाटा छा गया था। केवल ऑरेन ही बचा था। लड़का महल की लाइब्रेरी में था, गहरे भूमिगत पुरानी कहानियां पढ़ रहा था जब लहर आई। फटी हुई धरती से निकलकर चमकते हुए खंडहर की दुनिया में उसने अपने माता पिता को पुकारा, किसी को भी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हवा अभी भी फुसफुसा रही थी और इस तरह ऑरेन, जो मुश्किल से 10 साल का था, ग्लास किंगडम की आखिरी उम्मीद बन गया। उसने खंडहरों के बीच में अपनी यात्रा शुरू की, यादों के टुकड़े इकट्ठा करते हुए, परिवार के प्रतीक चिन्हों से रंगी खिड़कियों के टुकड़े, बचपन के सपनों से उकेरे गए दर्पण के टुकड़े। एक छोटे चमड़े के थैले के साथ उसने प्रत्येक टुकड़े को श्रद्धा के साथ इकट्ठा किया, यह विश्वास करते हुए कि राज्य फिर से पूरा हो सकता है।